अगर से आप भी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुकी है। उसकी क्या लास्ट डेट है, कब से अप्लाई होगी, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कितना फ़ी लगता है और आप जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं उसको किस तरह से आप डिटेल में जान सकते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ़ सीट हैं और उसकी क्या एंट्रेंस में सिलेबस होता है, एग्ज़ाम पैटर्न होता है। सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली यहाँ एडमिशन 2 तरह से होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम से भी होता है और यहाँ पर एक मेरिट बेस्ड भी होता है। तो उसमें कौन सी कोर्स आती है और आप एंट्रेंस टेस्ट में कौन सी कोर्स आती है, वो सारा चीज़ आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है, जो आपके हैदराबाद में है, इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। सारी डिटेल मैं कोशिश करूँगा आपको देने की और जो आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है? तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसको मानू बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। ये भी ए प्लस इसकी ग्रेड है। आप देखोगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से यहाँ आ सकते हो। ठीक है, आप सबसे पहले आओगे ऑफिशियल साइट पर, यहीं से सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राइट, यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हो ऑनलाइन, जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर है MANW.EDU, यानी कि manu.edu.in। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे आओगे तो हर तरीके की आपकी जो नोटिफिकेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो आओगे यहाँ पर आप सबसे पहले आओगे होम पर। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन है, अबाउट एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन और एडमिशन। यहाँ पर एडमिशन वाले सेक्शन में आपको आना है, यहाँ पर रेगुलर वाले सेक्शन पर। ठीक है, जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर मानू रेगुलर मोड एडमिशन के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यूजी एडमिशन जो फोर्थ ईयर वाला आपको जानते हो सीवीटी के थ्रू जो होता है। फिर इसके बाद ITEP एडमिशन के लिए भी यहाँ पर पोर्टल ओपन है। फिर मानू का जो इंटेंस टेस्ट होता है बहुत सारी कोर्सेज के लिए, वो भी यहाँ पर आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पार्ट टाइम सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम्स होती है, उस भी कर सकते हो। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर जो इंट्रेंस एग्जाम होती है ना, वो होती है पहला कि आपका दो तरीका से, एक होता है इंट्रेंस आपकी एग्जाम होगी। राइट, इंट्रेंस एग्जाम होगी आपके और आप अप्लाई करोगे, एंट्रेंस एग्जाम होगी, आप क्रैक करते हो तो आपका एडमिशन होगा। राइट, लेकिन यहाँ पर एक और भी है, वो है मेरिट बेस्ड। तो मेरिट बेस्ड बहुत सारे कोर्सेज से सिर्फ आपको अप्लाई करना होता है और अगर से आपका अच्छा मेरिट रहा तो आपका यहाँ एडमिशन हो जाता है। राइट, तो ये यहाँ पर दो चीज़ें हैं। और जैसे कि यहाँ पर एडमिशन के लिए यहाँ स्कूल की ही पढ़ाई होती है और यूजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट सारा प्रोग्राम चलता है। यहाँ सेल्फ फाइनेंस भी पार्ट टाइम कोर्स भी चलती है। तो सबके लिए अलग अलग आपको यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम किसका होगा और किसका मेरिट बेस्ड आपका एडमिशन होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। यहाँ पर आप ऑफिशियल अगर से प्रोस्पेक्टस डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये जो आपको नोटिफिकेशन वाली मिल रही है, यहाँ पर जाके आप कर सकते हो डाउनलोड। यहाँ पर देखोगे आप एडमिशन अपडेट में, यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन 2024 और 5। तो प्रोस्पेक्टस जो है आप उर्दू में इंग्लिश में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया हूँ, एक्चुअली मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। और इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं शेयर कर देता हूँ PDF, तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोडिंग कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किसका इंट्रेंस होगा एग्जाम और किसका मेरिट बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, ताकि आप जान पाओ, तभी तो आप जान पाओगे कौन सा कोर्स में आप एलिजिबल हो और किस में आपको अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। इसको पहले मैं करता हूँ क्लोज। यहाँ पर आप आओगे तो मैंने इसको यहाँ नोटिफिकेशन से डाउनलोड किया है, इसे इसको मैं शेयर कर दिया हूँ, आप ग्रुप पर वहाँ टेलीग्राम पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे एडमिशन नोटिफिकेशन 2024-5 मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से ये यहाँ पर दिया गया है। और आप देखोगे एडमिशन थ्रू इंटेंस टेस्ट। ठीक है, लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आप देख सकते हो यहाँ इसकी डेट और यहाँ इसकी डेट दी हुई है। तो मेरिट बेस पर जो एडमिशन होता है उसका आप यहाँ पर डेट देख पाओगे। तो इसका यहाँ पर जून में दिया गया है, आप देखोगे 30 जून तक इसका लास्ट डेट है। और 20 मई इसका लास्ट डेट है। इसका एंट्रेंस टेस्ट का मैं यहाँ भी डिटेल बताऊंगा आपको, देख सकते हो यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है ये। यहाँ पर पूरा आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि एंट्रेंस टेस्ट आपका किस कोर्स के लिए होगा और एडमिशन थ्रू मेरिट लिस्ट, मेरिट बेस पे किस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे पहले यहाँ पर देखोगे PhD प्रोग्राम्स। तो PhD प्रोग्राम बहुत सारी यहाँ हैं। तो यहाँ पर PhD के लिए आप देखोगे उर्दू, अगर से आप PhD करना चाहते हैं इन उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन, ट्रांसलेशन स्टडी,
वीमेन स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, ये सारी जितनी आपको यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर पीजी प्रोग्राम्स के लिए देखो, पीएचडी के लिए जितना भी है ये वाली, और पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर के लिए, यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री के लिए, लाइक आप बीटेक की बात करो या बीटेक या कंप्यूटर साइंस या लेटरल एंट्री की बात करें, फिर एलएलबी, बीएलएलबी ऑनर्स, फिर बीएड, ये सारी क्या होगा, आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा, राइट। आपके जो मानू है उसका इंट्रेंस टेस्ट होगा, आप जाओगे, टेस्ट दोगे, अगर से आपका एंट्रेंस क्लियर होता है तब आपका एडमिशन होगा, ठीक है। जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो इसमें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको बोलते हैं डीएलएड, पॉलीटेक्निक जिसको डिप्लोमा इंजीनियरिंग बोलते हैं, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। मैं इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा। पॉलिटेक्निक वाले बहुत सारे स्टूडेंट जो मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हो आप कि आप इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, आज ही इसके बाद ही आएगी, इस वीडियो के बाद। तो पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम होता है, कितने सीट्स होते हैं, कितने ब्रांच हैं, और इंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और जो क्वेश्चन आते हैं किस मीडियम में आते हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो आपको जल्दी मिल पाए। इसके बाद सारा यहाँ पर जितने भी यानी कि पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, वो सारा आपका इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अब एक होती है कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट, जो आपका अगर से आपका अच्छा नंबर है, आप अप्लाई करोगे तो आपके मेरिट बेस पे ही एडमिशन हो जाएगा, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ नीचे, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ओके। आप देखोगे एडमिशन थ्रू मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट में बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे कि एमए इन उर्दू, एमए इन उर्दू करना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, अरबिक, पर्सियन, ट्रांसलेशन या वीमेन स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, तो ये सारी यहाँ पर आपको मेरिट पे होगा। फिर पीजी डिप्लोमा यानी कि बात करें तो पार्ट टाइम कोर्स की जो यहाँ पर होगी वो भी मेरिट के बेस पे होगी, इसे फंक्शनल उर्दू, हिंदी एंड ट्रांसलेशन, प्रोफेशनल अरबिक ट्रांसलेशन एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पर पार्ट टाइम जिस दे सकते हो, यहाँ पर तहसीन गज़ल, अरबिक, पर्सियन एंड पश्तो, ये सारी जितनी भी लैंग्वेज वाली कोर्स है ये आपका मेरिट बेस्ड होगा, आप अप्लाई करोगे और आपका सिंपली यहाँ पर लिस्ट में नाम आएगा, अगर से नाम आता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पर देख सकते हो, इन उर्दू एंड प्रोफेशनल इन अरबिक एंड पर्सियन पश्तो, फ्रेंच, रशियन एंड तेलुगु, कश्मीरी एंड तुर्किश, ये सारी जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जितनी भी मैंने बताया आपको इंट्रेंस टेस्ट और मेरिट लिस्ट के थ्रू, इतना आप जितने भी कोर्स है आप पहले देख लोगे किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, राइट। जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है सबसे पहले यहाँ से आप देख लो, उसके बाद आप अप्लाई करना। अगर से आपको अप्लाई करना है इसमें से कोई सा कोर्स करना है तो उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करना, अगर से इसमें से किसी के लिए करना है अप्लाई तो उसके लिए आप मेरिट मेरिट वाले में अप्लाई करना, ठीक है। और भी पूरा डिटेल है यहाँ पर तो आप इसको पढ़ सकते हो, मैं शेयर कर दिया हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पर जो शाद कैंपस का है। और यहाँ से हेल्पलाइन के लिए बहुत सारी नंबर्स वगैरह है ईमेल से, तो आप यहाँ से कोई भी दिक्कत होता है तो आप कॉल कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात बताया गया, यहाँ पर जो इसकी बहुत सारी ब्रांचेज है, जैसे हैदराबाद तो एक है ही आपको जो मेन जानते हो आप, फिर उसके अलावा भी इसकी ब्रांच है बिहार में भी दरभंगा में है, फिर कर्नाटका के बेंगलुरु में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर उड़ीसा में, तो ये सारी इसकी ब्रांच है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप आता हूँ यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। जो आपकी जो मेन प्रोस्पेक्टस है ये वाली, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो देखोगे आप ये मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इसको एक्रेडिएट किया गया है A+, देख सकते हो ग्रेड दिया गया है इसको। और बात करें यहाँ पर तो प्रोस्पेक्टस 2024 और 5 के लिए रिलीज की गई है। एडमिशन टू ऑल रेगुलर पीएचडी, यूजी, पीजी, पीएचडी हो, यूजी हो, पीजी हो, प्रोफेशनल कोर्स हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, सभी के लिए 2024 और 25 सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो मानू के बारे में, इसमें 8 स्कूल्स ऑफ स्टडी होती है, फिर यहाँ पर 90 डिपार्टमेंट्स है, यानी कि 19 डिपार्टमेंट्स हैं जिसको विभाग बोलते हैं, और 115 प्रोग्राम्स ऑफर करती है ये मानू अप टू पीएचडी लेवल तक। फिर 11 स्टेट में इसका प्रेजेंस है, आप देखोगे जैसे कि बिहार में भी है, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सारा जगह है, ठीक है। और ये आपका हैदराबाद में पड़ता है, आप जानती हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पर डेट है उसको समझते हैं थोड़ा सा। डेट क्या है, डेट फॉर इशू ऑफ नोटिफिकेशन 3 अप्रैल को हुई थी ये, राइट। और जो आपका ऑनलाइन स्टार्ट हुई थी वो भी 3 अप्रैल 2024 से आपकी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म लाइव हो चुकी है, आप अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं ये 2 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, बट आप अप्लाई कर सकते हो, ये 3 तारीख से ही ओपन हो चुकी है, 3 अप्रैल 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, वो चाहे इंट्रेंस के हो या मेरिट के लिए हो, ठीक है। इंट्रेंस टेस्ट जो होती है किस प्रोग्राम के लिए मैंने आपको दिखा दिया शुरू में, इसीलिए
और जो मेरिट बेस्ड होती है प्रोग्राम्स उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी 3 तारीख से ओपन हो चुकी है फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो फॉर्म ओपन है कब क्लोज होगी, यानी कि लास्ट डेट क्या है, तो जो है 20th में बहुत ही आपको टाइम दिया गया है, आपको यहाँ पर अप्रैल उसके बाद में आप मई तक आराम से कर सकते हो, ठीक है। मई तक ये लास्ट एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल क्लोजिंग का है, लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द फिल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल क्लोजिंग लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी प्रोग्राम्स, तो पीएचडी वालों के लिए ज़्यादा वक्त दिया गया, नहीं सेम ही है 20 मई को। तो चाहे इंटरेस्ट बेस के अगर से प्रोफेशनल या टेक्निकल या लॉ या वोकेशनल प्रोग्राम्स के लिए वो भी 20 मई लास्ट डेट है, और इसका भी 20 मई 2024 आपका लास्ट डेट दिया गया है, किसके लिए, वो पीएचडी वालों के लिए, ठीक है। अब है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल क्लोजिंग लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द फील्ड, किसका, मेरिट बेस्ड, देखो यहाँ पर 3 है, पहला कि पीएचडी के लिए और इंट्रेंस टेस्ट बेस्ड को जो होता है, फिर एक होता है मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स, तो इसका दिया 30 जून को, ठीक है ना। इसका जो आप देखोगे इंट्रेंस के लिए और पीएचडी के लिए 20 में है, बट इसका जो मेरिट बेस्ड के लिए आपको ज़्यादा वक्त दिया गया है, 30 जून 2024 तक वक्त दिया गया है, ठीक है। अब इंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स जो होती है उसके लिए देखोगे आप एडिटिंग स्टार्ट कब हुई, देखो आप यहाँ देखोगे 20 आपको दिया गया है, 20 में क्या लास्ट डेट, उसके बाद 27 से लेकर 28 आपको 2 दिन दिया जाएगा एडिट करने के लिए, करेक्शन के लिए, आप अगर से कुछ इसमें दिक्कत होती है या आपका गलत हो जाता है ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करते हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप देखोगे इशू ऑफ एडमिट कार्ड फॉर इंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम, तो 4 जून 2024 को ये रिलीज हो जाएगी इसकी एडमिट कार्ड, और डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम जो है 11, 12 एंड 13 जून 2024 को होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा हर एक कोर्स का अलग अलग कब होने वाला है, मतलब यहाँ पर दे दिया गया है कि 11, 12 एंड 13 को आपका जून में एग्जाम होएगा, ठीक है। किसका, ये इंट्रेंस, जिसका इंट्रेंस होता है। अब बात कर लेते हैं मेरिट वाले की, तो मेरिट का जो है उसका जो करेक्शन विंडो है वो 8 एंड 9 जुलाई को ओपन होगी, राइट। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर लास्ट डेट फॉर एडमिशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट एंड मेरिट बेस्ड प्रोग्राम 2024 इस 31 जुलाई, ठीक है। इसका डेट दिया गया है, तो मैंने आपको बता दिया पहला एंट्रेंस बेस्ड के लिए क्या लास्ट डेट है, कब से ओपन हुई, क्या लास्ट डेट है, और कब आपका एडमिट कार्ड आएगा और कब आपका एग्जाम होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। इतना बता दिया। अब आते हैं कि फ़ी क्या लगने वाली है। ऑब्वियसली आप ऑनलाइन करोगे तो फी तो लगेगा ही, फी पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, आपको ऑनलाइन ही करना होगा, ऑफलाइन का कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो आपको ऑनलाइन यूपीआई से कर सकते हो, फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आप सुटेबल हो कर सकते हो, ठीक है। कितना पैसा लगेगा तो आप देख सकते हो इंट्रेंस टेस्ट बेस्ड जो होती है आपकी, वो चाहे जनरल से हो, आप कैटेगरी से EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स हो, उसको 550 रुपये यानी कि 550 रुपये पेमेंट करने होंगे इंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम के लिए, और मेरिट बेस्ड जो होती है उसके लिए 350 रुपये देने होंगे, पहला। सेकंड, SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर या वुमेन कैंडिडेट जो हो उनको 350 रुपया पेमेंट करने होंगे, किसके लिए, इंट्रेंस टेस्ट बेस्ड के लिए। मेट वालों के लिए 250 रुपये देने होंगे। फॉरेनर स्टूडेंट जो होते हैं, जो विदेशी हैं, उनको 2500 रुपये पेमेंट करने होंगे, आप चाहे इसके लिए करो इसके लिए करो, ठीक है, सेम। तो आपका फी का मसला यहाँ पर सोल्व हो गया। इंट्रेंस डेट कब है, लास्ट कब है, सब बता दिया। एडमिट कार्ड कब आएगा वो भी बता दिया। इंट्रेंस डेट एग्जाम कब होगा वो भी बता दिया। कितना पैसा लगेगा वो भी बता दिया। अब आते हैं आपका जो हर एक कोर्स के लिए कब इंट्रेंस एग्जाम होगा, कितने बजे से होगा और सेंटर कहाँ कहाँ है, अब उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये वीडियो आपको हो सकता है मे बी लॉन्ग हो, बट आप देख लेते हो तो पूरी कंप्लीट मैं जानकारी दूंगा। कोई सा भी आपको क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे एक जो फ्रेंड है वहाँ पढ़ते हैं, उसी से मैं सारा चीज़ आपको पूछ के बता रहा हूँ, और जो मैंने ऑफिशियल देखा है वेबसाइट पर उसके थ्रू आपको पूरी कंप्लीट जानकारी और जीन्यून जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ सारा डिटेल में दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है इंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल डेट 2024 एंड 5, आप अप्लाई कर दिए, एडमिट कार्ड भी आ गया। अब आपका जो इंट्रेंस डेट है वो भी आप पहले से बता दिया गया है, आप आओगे इस डेट को और अपना इंट्रेंस एग्जाम दोगे। सेंटर कहाँ कहाँ जाएगा आप देख लो पहले। सेंटर जो दिया गया है वो आसनसोल जो वेस्ट बंगाल में है, फिर यहाँ है महाराष्ट्र औरंगाबाद में, फिर यहाँ पर बेंगलुरु, भोपाल, बीदर, कटक, दरभंगा जो बिहार में है, दिल्ली दिल्ली में भी देखो सेंटर दिया गया है, और बिहार में तो बहुत जगह है, जैसे कि आप बात करो दरभंगा, गया, फिर किशनगंज, फिर यहाँ पर मुजफ्फरनगर, यूपी और बिहार में बहुत जगह सेंटर दिया गया है, जो अच्छी बात है क्योंकि यहाँ से मोस्टली बच्चे अप्लाई करते हैं। पटना में भी है देखो आप, फिर हरियाणा भी दी गई है नूह में,
और यूपी में JNK श्रीनगर में भी दिया गया है, वाराणसी में दिया गया है, संभल में दिया गया है। तो बहुत ही आपके बहुत सारे ऑप्शन है, यू कैन चूज। आपको जहाँ सुटेबल हो, जहाँ नज़दीक पड़े, आप वहाँ दे सकते हो इसका एग्ज़ाम, ठीक है। आप जब अप्लाई करोगे वहाँ पर सेंटर चूज करने का आएगा, आप चूज कर लेना, वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे देना, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोर्स, डिपार्टमेंट्स और इंट्रेंस डेट कब होगा, ठीक है, इस पे बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले पीएचडी अगर से आप करना चाहते हो मानो से 2024 और 5 में, तो उसके लिए आप देखोगे यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या है, अरबिक, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें करना चाहते हो तो उसका इंट्रेंस डेट जो है ऑलरेडी डिसाइड है 11 जून 2024। ये क्या है, FN, यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो क्या है, फोरनून मतलब पहले, आफ्टरनून मतलब ये शाम में जो होगी, आफ्टर लंच जो होती है। तो यहाँ पर फोरनून का मतलब यानी कि FN का मतलब जो है वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपकी एग्जाम होगी, और आफ्टरनून यानी कि AN का मतलब है 2 बजे से आपकी 4 बजे तक एग्जाम होगी, ठीक है, शाम में। तो ये आपकी यहाँ पर पूरा डिटेल है। फिर MTech, BTech और DLED की बात करें, वो भी सेम डेट को होगा, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर है 11 को क्या क्या एग्जाम होने वाली है, कब, फोरनून को, ठीक है, यानी कि 10 बजे से एग्जाम होगी ये वाली, आपको जितना यहाँ पर दिख रहा है। फिर उसी दिन यानी कि 11 जून को ही आपको होगा एग्जाम 2 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। कौन कौन सा, PhD में देखोगे इस्लामिक स्टडीज, सोशल वर्क, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉम्पिटेटिव स्टडीज, फिर MAd, MCA, LLM, पॉलिटेक्निक, लेटरल एंट्री। अब यहाँ पर देखो, अगर से आप पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हो मानो से, तो वहाँ पर 2 तरह का होता है। एक लेटरल एंट्री होती है जो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होता है, अगर से आपने 12 कर रखा है तब। अगर से आप 10th पर लोगे तो 3 साल का होगा जो रेगुलर होता है, बट लेटरल एंट्री जो होता है वो भी रेगुलर ही होता है, बट उसमें 1 साल आपको पहले ही एडमिशन दे दिया जाता है, यानी कि सेकंड ईयर में डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा, जिसको कह सकते हैं थर्ड सेम में, ठीक है। तो लेटरल एंट्री वालों का अलग एग्जाम होता है, उसका होगा 11 जून 2024 को आफ्टरनून में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, यानी कि 11 जून को आपका 2 एग्जाम होगा। पहला ये PhD वालों के लिए आफ्टर फोरनून और आफ्टरनून, ठीक है, दोनों का आप दे सकते हो। इस तरह से बात करें PhD और भी एग्जाम जो 12 को होने वाली है, उसमें क्या होगा, मैनेजमेंट वालों को, फिर सोशल वालों को, पॉलिटेक्निक साइंस वालों को, सॉरी पॉलिटिकल साइंस वालों को, और ट्रांसलेशन स्टडीज वालों को। कब होगा, 12 जून को होगा। सेंटर आपके सामने है ही। B.Ed करना चाहते हो बायोलॉजिकल साइंस से, फिजिकल साइंस से, मैथमेटिक्स से, फिर BTech करना चाहते हो लेटरल एंट्री से, उसका भी 12 जून को एग्जाम होगा, और क्या होगा, फोरनून को, ठीक है, ठीक है, इतना बात क्लियर है। फिर है PhD में देखोगे बहुत सारे यहाँ पर जो है कॉमर्स है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोटोनी और जूलॉजी एंड डेकन स्टडी, वो कब होगा, 12 जून को, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की, जिसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं। तो अगर से आप मानो से करना चाह रहे हो तो उसका एग्जाम 12 जून 2024 आफ्टरनून होने वाली है, ठीक है। 12 जून को आफ्टरनून को एग्जाम होगी आपको, और LLB का उसी दिन एग्जाम है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक ये जो है 3 साल वाली है, और 2 साल यानी कि लेटरल एंट्री वाली करोगे तो ये आपका 11 जून को होने वाली है। तो आप जो भी अप्लाई करना चाहो वहां से आप कर लेना, और उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर डेट दी गई है, राइट। फिर B.Ed सोशल स्टडीज एंड BA LLB की बात करें तो 11 जून 2024 को दिया गया है इसका डेट। फिर PhD में और भी है यहाँ पर, सब देख सकते हो। फिर MBA, B.Ed उर्दू, इंग्लिश और हिंदी का 13 जून 2024 को दिया गया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको। अब जो मैंने बताया है आप यहाँ से डेट दे सकते हो, सारा चीज़ इंस्ट्रक्शन है कि आपको क्या क्या ले जाना है, कब क्या नहीं ले जाना है। फिर आपको वैलिड ID कार्ड होना चाहिए, 30 मिनट बिफोर आपको पहुँचना है। ये सारी चीज़ कॉमन चीज़ है, आपको ये माइंड में रखनी है, आप पढ़ लेना ठीक से। डिस्प्ले ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की एंड रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं, चलो आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, अब आप बेसब्री से वेट कर रहे हो किसका, रिजल्ट का। तो उसके बारे में यहाँ पर आपको बता दिया गया है, कोई भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, सारा चीज़ यहाँ बता दिया गया है। रिलीज ऑफ प्राइमरली की ऑफ ऑल एंट्रेंस टेस्ट, जो आंसर की होती है उसको अब किया जाएगा 14 जून। आपका देख सकते हो कितना जल्दी दिया जा रहा है, 13 को, 11 को, 12 को आपका एग्जाम हो रहा है, और 14 जून ऑफ 2024 को आपका टेंस का जो कीज होता है वो आपको दे दिया जाएगा आंसर की, ठीक है। क्लेम्स, चैलेंज, ऑब्जेक्शन इनकी, अगर से कोई भी आपको गलती लगता है या आपको लगता है कि चैलेंज करने वाली है, कोई गलत लगता है तो आप चैलेंज कर सकते हो। 52 17 जून को आपको मौका दिया जाएगा। रिलीज ऑफ फाइनल की जब आएगी और 20 जून 2024 को आएगी, क्लियर है। एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम एक्सेप्ट पीएचडी को छोड़ाकर जितने ही प्रोग्राम से उसके रिजल्ट 24 से लेकर 26 जून 2024 तक पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट जो रिजल्ट है उसका 3 जुलाई को आएगी, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द PhD प्रोग्राम इंटरव्यू 11 जून
11 जुलाई 2024 को आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपका। तो ये आपका एंट्रेंस आंसर की और रिजल्ट से रिलेटेड था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पीएचडी एडमिशन का जो शेड्यूल है, उसका जो इंटरव्यू वगैरह होता है उसके बारे में और भी यहाँ पर पूरा डिटेल है, आप देख सकते हो। तो ये था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब एक और भी आपका प्रोस्पेक्टस, ये तो नोटिफिकेशन था, और जो मेन प्रोस्पेक्टस ये वाली है, देखो मैंने सारे डिटेल बता दिया है। यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको पूरा मिल जाएगा, कौन विजिटर है मानू के, कौन चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, ओएसडीआई कौन है, ओएसडीआई 2 कौन है, रजिस्ट्रार कौन है, फाइनेंस ऑफिसर कौन है, ये सारा आप यहाँ से देख पाओगे। फिर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है आपकी कहाँ है और उसकी पिन कोड क्या है, और यहाँ पर इसकी जो फ़ोन क्या है आप कर सकते हो। ऑफिशियल ये वेबसाइट है, ये ऑफिशियल इनका ईमेल है, और यहाँ पर हर डिपार्टमेंट का नंबर है, आप बात कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो यहाँ पर अपडेट के लिए। ये तो इनका डिटेल है और यहाँ पर सारा चीज़ें हैं। आप देखोगे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के जो लीडरशिप हैं, जो रहे हैं, जो चांसलर है, वाइस चांसलर है, यहाँ पे देख सकते हो श्री मुमताज़ अली हैं, सैयद ऐन हसन हैं, फिर शगुफ्ता शाहीन। तो ये सारी नाम आप पढ़ सकते हो यहाँ पर उनके बारे में, ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया है, जैसा कि ये सारा बता चुका हूँ मैं। और बात करें नीचे, तो यहाँ पर और भी पूरा डिटेल आपको दिया जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर क्या एडमिशन शेड्यूल 2024 और 54 AICTE इंटेंस टेस्ट प्रोग्राम्स। अब देखो आपका रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट जो आता है ना, वो लिस्ट में आता है। ठीक है, पहला लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगी। ठीक है, तो उसमें कब आएगा, कब रिलीज होगा, कब एडमिशन होगा, सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला बात कर लेते हैं बीटेक का, लेटरल एंट्री हो या आपका ऐसे मतलब 3-4 साल वाली हो, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करें, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री की बात करें, वो सारा आप यहाँ पर डेट देख सकते हो। तो क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट आपका देख सकते हो 24 जून को, 25 जून को, 25 जून को आ जाएगा, ये बीटेक वालों का, ये डिप्लोमा वालों का। उसके बाद रिलीज ऑफ फर्स्ट लिस्ट, जैसे आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसके बाद पहला लिस्ट आपको क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। तो कब आएगा ये, 27 को या 28 को, 28 को। ठीक है, फिर क्या होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगी आपकी, जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है वो यहाँ देख सकते हो, 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 2 जुलाई को। फिर यहाँ पर फीस पेमेंट, जो आप फर्स्ट ईयर का जो भी वहाँ पर फी लगता है आप पेमेंट करोगे, उसका आप डेट यहाँ देख सकते हो। फिर इसी तरह से सेकंड लिस्ट आएगी, कब आएगी देख सकते हो। और यहाँ पर थर्ड लिस्ट अगर से बचती है सीट तब आएगी, वो आपको फिर इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में इस तरह से पूरा पूरा यहाँ पर मैंने किसका बताया, अभी मैंने बताया बीटेक का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर और भी बैचलर डिग्री है, लाइक BLLB, LLB, LLM, उसका भी पूरा मेंशन है। फिर यहाँ पर DLED, फिर MEd, B.Ed, फिर B.Ed, फिर B.Ed यहाँ पर, और यहाँ पर B.Ed इंग्लिश, B.Ed हिंदी, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब भाई प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन लेना है उसके लिए प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे। ठीक है, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, आप टेस्ट दोगे एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है, वो भी आपने दे दिया, ये भी कर लिया। और आपने 1 मिनट, ये भी कर लिया, 1 मिनट मैं यहाँ से ले लेता हूँ समझाने के लिए। आपने ये भी एग्जाम दे दिया और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट भी आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। अब क्या होगा, आपका सीट अलॉट हो गया और फीस पेमेंट कर लोगे। फिर क्या होगा, आप रिपोर्ट करोगे, जहाँ भी कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, डिपार्टमेंट है, वहाँ आओगे और आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा 6 स्टेप है, आप कर सकते हो। आई होप कि कोई इस पर डाउट्स आपका नहीं होगा। फिर इस तरह से आप देखोगे स्कूल ऑफ लैंग्वेज, स्कूल ऑफ साइंस, तो स्कूल के बारे में यहाँ पर है। और डेट फॉर द PhD इंटरव्यूज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, PhD के बारे में आप डिटेल दे सकते हो। और यहाँ पर कॉमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस, कब से क्लासेस स्टार्ट होगी, वो सारी चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर। अब है कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करोगे, एप्लीकेशन का फी पेमेंट करोगे। यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले कैंडिडेट्स कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और मानू रेगुलर एडमिशन पोर्टल बाय द यूजिंग बिलो लिंक। यहाँ पर लिंक दिए थे, आप इस पर क्लिक करोगे, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको वहाँ पर ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, पहले आप पर्सनल डिटेल डालोगे, एड्रेस डालोगे, गार्जियन डिटेल डालोगे, फोटो सिग्नेचर अपलोड करोगे। ठीक है, सिंपल सा हो जाएगा। और यहाँ पर फी पेमेंट के लिए बात इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सारा चीज़ चॉइस वगैरह जो भी है सिलेक्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद फी करोगे तो फी पेमेंट के लिए यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आएगा, पे फ्री का। तो पे फी आप यहाँ पे क्लिक करना और आप कर सकते हो यहाँ से। उसके लिए आप देख सकते हो ऑनलाइन डिस्क है, फिर जो भी अमाउंट इज मेंशन है, मैंने पहले बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिया जाएगा। पेमेंट का मोड क्या होगा, ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या क्या, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंक, ये सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है तो उसके बारे में यहाँ पर दिया रखा है,
आप सारा देख सकते हो। इस तरह से आपको सारा मेंशन करना होगा। यहाँ पूरा डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप दिया गया है ताकि कोई भी परेशानी ना हो। ये पूरा डिटेल आपको बता दिया गया है। फिर जितनी भी ये बची हुई है तो इसके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हो, हर एक चीज़ के बारे में। आप एमयू के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इसके बारे में इस प्रोस्पेक्टस को आप डाउनलोड कर लेना और पूरा डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेट थी, हाईलाइटेड चीज़ें थी, जो हमेशा आप लोग पूछते रहते हैं, मैंने कोशिश किया है बताने की। अब यहाँ पर देखोगे तो मानू के बारे में बताया गया है कि मानू का एस्टिमेशन कब हुआ था और क्या क्या इनका पूरा फैसिलिटी वगैरह है, विजन क्या है, मिशन क्या है और मैंडेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनकी। वो सारा जिस तरह के मैं आपको एएमयू जामिया के लिए बताया है उस तरह से इसमें भी सारा दे रखा है। आप यहाँ पर पूरा देख सकते हो। ठीक है, पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पर अगर से आप देखना चाहते हो पूरा डिटेल कि आपका कितना क्राइटेरिया होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, जैसे कि एमए की बात करें, फिर एमए इंग्लिश की बात करें, तो हर चीज़ का यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगी। पीएचडी की बात करें, फिर अगर से आप पॉलीटेक्निक वाले हैं तो पॉलीटेक्निक का भी इसमें आपको नीचे आओगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या है ये देख सकते हो, यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट का पार्ट टाइम प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर है। और यहाँ पर देख सकते हो ये इनटेक मतलब सीट जो है कहाँ है, जैसे कि हैदराबाद में 30 सीट्स है। जैसे कि आप जानते हो कि हैदराबाद का जो सॉरी मानू का जो प्रेजेंस है वो 11 स्टेट में है, राइट। तो पहला तो हैदराबाद हो गया, फिर उसके अलावा भी बहुत जगह है, तो इसलिए यहाँ पर मेंशन है हैदराबाद में 25 सीट है। एमए में फिर पीएचडी में इस तरह से आप देखोगे, फिर पीएचडी, फिर यहाँ पर एमए, पीएचडी, एमएसआई, पीएचडी, बोटनी, एमसीए। अब देखोगे ये है पॉलीटेक्निक्स, तो पॉलीटेक्निक का आप यहाँ पर देख पाओगे the university initiated polytechnic programs in line with the mandate the promote vocational and the technical courses year 2008 से 9। तो यहाँ पर पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हो। खैर एकेडमिक प्रोग्राम से दे सकते हो, इनटेक मतलब कि कितनी सीट है। पहला यहाँ पर तेलंगाना में हरियाणा के सॉरी हरियाणा बोल रहा हूँ मैं, हैदराबाद। हैदराबाद में जो आपकी मानू की यूनिवर्सिटी है, जो मेन ब्रांच है आपकी, जो मेन यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो सीट है देख सकते हो आप, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी कि आईटी जो ये ब्रांच है। ठीक है, यहाँ पर और देखोगे तो यहाँ पर इतना ब्रांच यानी कि 1 2 3 4 ब्रांच जो है आपके हैदराबाद जो मेन यूनिवर्सिटी वहाँ है, और उसमें 60 60 60 60 आपके क्या है सीट्स हैं। अब यहाँ पर क्या है इसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हो, आपको 10th पास होनी चाहिए, जिसको एसएससी या 10th पास बोलते हैं। मैथ सब्जेक्ट होनी चाहिए। पहला अगर से आप उर्दू मीडियम से हैं तो उर्दू मीडियम वाले 10th या 12th का उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए मदरसा बोर्ड से, अगर से आपने दिया है तो। ठीक है, इसके अलावा जो और भी इसकी ब्रांच है अदर स्टेट में, जैसे कि बेंगलुरु में यदि बात करें कर्नाटका में है, फिर यहाँ पर दरभंगा बिहार में है, तो वहाँ भी देखोगे तो यहाँ पर सिविल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, 3 यहाँ पर ब्रांच है। आप बिहार में भी कर सकते हो पॉलिटेक्निक मानू से, दरभंगा में। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर कर्नाटक कटक में है, सॉरी कटक में, उड़ीसा में है। तो ये सारी यहाँ पर सीट्स और उसकी यहाँ पर ब्रांच दे सकते हो और यहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशन दे सकते हो, राइट। फिर इस तरह से और भी प्रोग्राम से लेटरल एंट्री वाला दे सकते हो, जो पॉलिटेक्निक जो सेकेंड ईयर में आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है तो उस कंडीशन में आप दे सकते हो यहाँ पर पहला इनटेक कितना है, तो 10% ऑफ द सनसेक्स्ड इनटेक ऑफ 6 8 विद द EWS पर प्रोग्राम प्रमाणु। तो यहाँ पर इसका आप इनटेक यानी कि सीट दे सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 10+2 होनी चाहिए पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। फिर उसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री रिमेनिंग सिंगल कोर्सेज सिलेक्ट एनी कोर्स आउट ऑफ 14। तो ये आपका अलग है। आईटीआई किए हैं आप तो उसका भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ़ायदा, उससे भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये आपका लेटरल वालों के लिए हो गया, पॉलिटेक्निक वालों के लिए। फिर मास्टर वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हो इतनी सारी हैं कोर्सेज। तो पूरा डिटेल इस तरह से आपको मिल जाएगा। नीचे आओगे तो और भी जैसे कि पार्ट टाइम कोर्स जो होती है उसके बारे में भी मिल जाएगी, और जो 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएशन कोर्स इस बार से हुई है उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आपको जानना है इसके एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम दिए जाते हैं, तो उसके लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हो, जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न वहाँ से आप उसको आसानी से दे सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर फ़ी वगैरह भी मेंशन है, कितना टोटल फ़ी कर आपको पेमेंट करना होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सेमेस्टर वाइज का फ़ी यहाँ पर मेंशन है, तो हर एक डिपार्टमेंट वालों को आप यहाँ पर दे सकते हो। फिर यहाँ पर डिप्लोमा पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए कितनी फ़ी आपको लगती है सेमेस्टर वाइज यहाँ पर सारा यहाँ से मेंशन है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ। पहला यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे एडमिशन के वक्त कितना आपको फ़ी देना होगा, ट्यूशन फ़ी। और यहाँ पर देखोगे लैब्स का, फिर लाइब्रेरी का, फिर इंटरनेट, फिर कैंप्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, स्टडीज़ का, टोटल फ़ी फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड टोटल फ़ी फॉर द PW
दी स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका इस तरह से देखोगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ये वाली, तो यहाँ पे इतना फ़ी आपको देना होगा 2550 रुपये। ये आपका क्या है, ईयरली होता है, ठीक है, एक साल में पेमेंट करना होता है, सॉरी पर सेमेस्टर, क्या है, इवन सेमेस्टर फी फॉर द प्रोग्राम्स एट हैदराबाद कैंपस। तो हैदराबाद कैंपस वालों के लिए फ़ी पर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में इतना रुपया आपको पेमेंट करना होगा। अगर से आप PWD के लिए हैं तो वहाँ पर आपका कम ऑब्वियसली मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो हर एक कोर्स का आप देख सकते हो यहाँ पर, और कितना फ़ी लगेगा वो देख सकते हो, ठीक है। टोटल फ़ी यहाँ बताई गई है इस लाइन में, ठीक है, ये वाली। यहाँ डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करें तो ये 2550 रुपये। तो यहाँ पर आपने देख लिया। फिर इस तरह से और भी मास्टर डिग्री के लिए, फिर और भी PhD के लिए सारा कोर्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो मैंने पूरी डिटेल कोशिश की आपको बताने की। अब आई होप कि एक भी आपको डाउट नहीं बचा होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा। मे भी हो जो आपका ये छूट गया हो, कोई पॉइंट या गलती हो गई हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं कोशिश करूँगा आपको उसका सोल्यूशन दूँ। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको, हर एक अपडेट मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।